Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statements is wrong? Option A, degree Celsius is used to specify given temperature on Celsius scale. Option B, the change in temperature on Celsius scale or Kelvin scale is same. Option C, temperatures below 1 Kelvin are measured by magnetic thermometers. Option D, Beckman thermometers are used to read actual boiling point and freezing point of liquids. So, the key concept that we will be doing in this question is temperature and thermometers. बच्चों अब जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर क्या है? मेरी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे मैं मेजर कर सकती हूँ यूजिंग थर्मामीटर्स. हमारे पास जो टेम्परेचर है उसके 3 स्केल्स आते हैं. वन इज द डिग्री सेल्सियस स्केल, अनदर वन इज द केल्विन स्केल एंड थर्ड वन इज डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल. अब मैं देखूं कि हम इन्हें कैसे मेजर करते हैं. जो मेरा टेम्परेचर है इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 23.15. टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 9/5 प्लस 32. ये हमारे पास मेथड्स हैं अलग 3 तरह के टेम्परेचर मेजर करने से और एक टेम्परेचर से बाकी स्केल्स में टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करने के लिए. अब हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? हम थर्मामीटर्स यूज करते हैं. फर्स्टली लेट्स लुक एट द ऑप्शंस गिवन टू अस. The first option that is given is degree Celsius is used to specify a given temperature on Celsius scale. This statement is true. जैसे कि मैंने बताया कि हम डिग्री सेल्सियस के जो मेजर करते हैं उसे हम डिग्री सी में मेजर करते हैं सेल्सियस में. सेकेंड वन इज चेंज इन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल इज सेम. दैट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज अगर मैं देखूं चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो चाहे सेल्सियस स्केल हो चाहे केल्विन स्केल हो दोनों में सेम होगा. अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊं, सपोज in degree Celsius, I have two temperatures. T1 is equal to 50 and T2 is equal to 100. So, जो मेरे पास डेल्टा T आएगा that is T2 minus T1 that is equal to 100 minus 50. तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 50. अगर मैं सेम टेम्परेचर को लेती हूँ अब केल्विन स्केल में, केल्विन स्केल में मेरा T1 क्या हो गया? 273 प्लस 50. That gives me 323.15 Kelvin. T2 कितना हो गया? That is 373.15 Kelvin. अब अगर मैं यहाँ पे डेल्टा T मेजर करूँ that is T2 माइनस T1 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 373.15 माइनस 273.15 विच इज इक्वल टू 50. दोनों केसेस में डेल्टा टी यानी कि जो चेंज है वो सेम आया, जबकि मैंने टेम्परेचर एक में सेल्सियस में लिया, एक केल्विन में. दिस प्रूव्स कि मेरा जो चेंज इन टेम्परेचर है इन सेल्सियस और केल्विन स्केल दैट इज सेम. स्टेटमेंट सी सेज temperature below 1 Kelvin are measured using magnetic thermometers. Statement C is also true because मेरा जो magnetic thermometer है solid surfaces का temperature measure करने के लिए यूज होता है एंड जितना ज्यादा कम टेम्परेचर होगा उतनी ही इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है. बिलो 1 के टेम्परेचर लो टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए हम मैग्नेटिक थर्मामीटर यूज करते हैं. Coming to option C, that is Beckman thermometer is used to read actual boiling point and freezing point of liquids. My D statement is wrong statement because मेरे पास जो Beckman thermometers होते हैं हम इन्हें यूज करते हैं स्मॉल डिफरेंसेस मेजर करने के लिए. छोटे छोटे डिफरेंसेस जो हैं टेम्परेचर के वो मेजर करने के लिए यूज करते हैं. दे आर नॉट यूज टू रीड द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर.
So that is why the correct answer to the question is option D. Beckman thermometers are used to read actual boiling point or freezing point of liquids. I hope you all understood it well. Best of luck.